मैं वही सोच रहा था, 4 प्रॉपर्टी है तो यही प्रॉपर्टी है। तो सेम चीजें होती तो याद नहीं आती, डिफरेंट होती तो याद आ जाती। ओके चलिए इन सब को लिख दीजिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूं, इसकी फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं। ओके ओके चलिए यहां पे और चीजें क्या लिखते हैं, अभी थोड़ा नोशन लिख लेते हैं। यहां पे नोशन लिख लेते हैं, है ना। नोशन क्या, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। ओके बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होती है, बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, ऐसी जनरलाइज स्टैंडर्ड जो नोटेशन यूज होती है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, या आर नहीं लिखना है तो ऐसे सिंपल ऐसे भी नोटेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब चोचले। ओके क्या लिख सकते हैं हम, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा था ये एक्स इज इक्वल टू आर कर देते हैं, फिर यहां आर आर लिख देते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो। ओके तो ये हमारी फॉर्मूला है, तो इसमें हम सब चीजें डिफाइन करते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हमने प्रोसीजर किया। ओके पी क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, ओके इन वन ट्रायल, और ये सारे ट्रायल्स में सेम होनी चाहिए। ओके क्यू क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, और ये भी सब ट्रायल में क्या होगी, सेम होगी, सीधी सी बात है। क्या हो गया, पी हो एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, बाकी क्या बचा, एक्स बचा। टोटल नंबर ऑफ सक्सेसिस टोटल नंबर ऑफ सक्सेसिस इन ऑल ट्रायल्स। ओके पी ऑफ एक्स यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसिस इन ऑल ट्रायल्स। ओके इन ऑल ट्रायल्स, ये लिख लो, फिर हम आगे प्रॉब्लम्स करते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे अभी बता दो, बस ये प्रॉब्लम आपको ये वाली फॉर्मूला याद रखनी। ओके ये वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ओके चलिए ये नोट कर लीजिए, और भी चीजें लिखवा देता हूं, साथ में सब खत्म ही करवा देता हूं, है ना। इसको नोट कर लो, फिर इसमें अगर बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपका मीन क्या होता है, आपका वेरिएंस क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो भी मैं फॉर्मूला लिखवा लेता हूं। ओके चलो ये वाला पार्ट भी नोट कर लो, ये वाला अपना राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो राइट हैंड साइड वाला पार्ट। हो गया नोट, एक बार बता दीजिए। हाँ 6 बजे तक बस अभी प्रॉब्लम्स ही करेंगे इसके, फिर 6 से 7 बजे तक अपना पॉइजन पढ़ेंगे, है ना। चलिए डन हो गया, दंडनादन, कोई अभी किसी को कोई दिक्कत है, ये को मैं नोटेशन क्लियर कर दूं। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार हमने प्रोसीजर किया। पी मतलब सिंगल ट्रायल में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे लास्ट वाला एग्जांपल देखो, सिंगल ट्रायल में इंडिया की जीतने की मैच, जो मैच जीतेगा वो सक्सेस हमारी, तो कितना था प्रोबेबिलिटी 0.4, क्यू कितना था 0.6। एक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ऑल ट्रायल्स, मतलब जैसे कि लास्ट एग्जांपल की बात करें तो 8 मैच हुई, 8 में से हमने क्या कंडीशन लगाई थी, इंडिया कितनी बार जीतेगा, 5 बार, तो वहां पे एक्स 5 होगा। टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस हमें कितने मिले सारे ट्रायल्स को मिला के। पी ऑफ एक्स मतलब 5 मैचेस को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्लियर हुआ ये बात, ओके क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, सी कितनी बार हमें ट्रायल सक्सेस चाहिए, ओके, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उस पे लगेगा एक्स, ये जो सक्सेस जितनी बार सक्सेस चाहिए वही पावर इधर जाएगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फेलियर की प्रोबेबिलिटी पे पावर चढ़ जाएगा। ओके क्लियर, तो ये सब पैंतरे हैं, तरीके हैं। ओके
ओके, तो यहां तक किसी को कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कैसे हमें करना है, और कुछ चीजें लिखवा देता हूं फिर एक साथ एग्जांपल लगा देंगे। तो जब भी बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपके पास देखो, ओके, अभी यहां पे देखिए मीन, मीन ऑफ बायोनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नोटबुक में इसी सेक्शन के अंडर लिखना है ना, ताकि आपको याद रहे कि ये बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मीन क्या, हम यहाँ पे म्यू से लिखते हैं, म्यू या एम से, या स्मॉल म्यू लिखूंगा मैं, एम म्यू इज इक्वल टू किसी देखो म्यू हमने क्या क्या नोटेशन यूज किया मीन के लिए, एक्स बार म्यू, फिर कहीं कहीं बुक्स में लिखोगे लोअर केस एम भी दिखेगा, ओके, लेकिन हम म्यू यूज करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू पी, सिंपल, ये तो सिंपल लॉजिक है, ओके। वेरियंस क्या होता है, वेरियंस v ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल v ऑफ x, ओके। हाँ ठीक है, v ऑफ x, क्योंकि हमारे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल यही है, नंबर ऑफ सक्सेसिव, ओके। v ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर n p q, ये p भी छोटा है q भी छोटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा या मीन होगा, ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सब, ओके। चलिए यहां पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी क्या होगा, सीधी सी बात है, इसका सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, ओके, एन पी क्यू। चलो इन सब चीजों को नोट कर लो, ओके। अभी देखो इसको समझना, ये सिंपल लॉजिक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका सिंपल लॉजिक है। लेट अस से आप सिक्का उछाल रहे हो, ओके, सिक्का उछाल रहे हो आपने, मैं ये एक अनबायस्ड कॉइन है, ऐसा समझ लो, कोई अनबायस्ड कॉइन है, आपने सिक्का उछाला, ओके, सिक्का उछाला, मैं बोलता हूं एक ट्रायल में एक बार जब उछाला तब सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 30%, 0.3 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं अगर ये एक्सपेरिमेंट 100 बार करूं, 100 बार अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं और हर ट्रायल में 100 बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, सिक्का सेम ही है, मतलब हर ट्रायल में उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.3। तो आप क्या जवाब दोगे, जल्दी मुझे बताओ। मैं आपको बोलूं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 100 मार रहा हूं, हर ट्रायल में सिक्के का जो ट्रायल है, एक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक बार एक्सपेरिमेंट किया मतलब एक ट्रायल, ओके, 100 ट्रायल है, सिक्का उछाला एक बार तो उसमें उसकी हेड की आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। मैं 100 ट्रायल्स अगर करूंगा, 100 ट्रायल्स करूंगा तो कितनी, मतलब आप 100 ट्रायल्स अगर मैं करता हूं तो आप क्या बोलोगे कि कितनी बार हेड आ सकता है, आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, ओके। आ रही है इतनी बात समझ में। अगर मैं सिक्का उछाल रहा हूं, ओके, 100 बार सिक्का उछाल रहा हूं, सेम सिक्का उछाल रहा हूं, सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, मैं 100 बार वो सिक्का उछाल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 100 बार में से कितनी बार हेड आएगा, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, मीन की, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा उसका आंसर, अरे 0.3 है प्रोबेबिलिटी और 100 बार उछाल रहे, 100 बार, 100 बार, जल्दी बताओ, अरे एक बार सिक्का जब उछाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, ओके, तो 100 बार उछालने में 3 बार आएगा, ये कौन सा मैक्स लगा रहे हो तुम। एक सिक्का है उसमें एक बार उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो 100 बार जब उछालोगे तो कितना एक्सपेक्ट करोगे, कितनी बार आएगा। जल्दी बताओ, सिंपल, ये तो कॉमन सेंस यूज करना है भाई। एक सिक्के में एक बार उसका ट्रायल ले रहे हैं तो हेड आने का 0.3, एक आप एक्सपेक्टेशन बताओ अपनी, ओके, होगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, अभी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो भी थोड़ी इतना ही आएगा, ऐसा थोड़ी है, ओके। एक बार सिक्का उछाल रहे हो तुम, एक बार सिक्का उछाल रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, अगर 100 बार उछालोगे तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब 100 में से कितनी बार हेड आएगा, जल्दी बताओ कितनी बार हेड आएगा।
अरे देखो, इसमें इतना फंस गए, बताइए 30 बार। हाँ बायास्ड कौन है, बायास्ड कौन, बायास्ड कॉइन है, ओके गलती से मैंने अनबायास्ड बोल दिया, ओके बायास्ड कॉइन। तो कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा। तो बस एक्सपेक्टेड वैल्यू से वही पता चलता है। देखो पी आपका 0.3 है, एन आपका 100 आएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से यही पता चलेगा कि इतने पूरे ट्रायल्स में कितनी बार आपका ये पर्टिकुलर आउटकम आने का चांस है, वही हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से पता चलता है। ओके, और वेरिएंस का ये फॉर्मूला, एसएन डिवीजन का ये फॉर्मूला, ये सब नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। चलो, जय महाराष्ट्र। ओके, चलिए अभी हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। चलो, लेकिन आपके पास देखो, बायोनोमियल तभी लगा पाओगे जब बस कोई भी आउटकम दिया गया हो, सारे ट्रायल्स में सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम हो, और बस दो ही वहां पे आउटकम पॉसिबल हो, 6 आने का, ओके मतलब सक्सेस या फेलियर। ओके, चलिए हो गया। यहां तक किसी को कुछ दुविधा, कुछ दिक्कत तो बता दो। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो बताइए, हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ना, पहला एग्जाम्पल करते हैं इसका। when when a weighted when a weighted weighted die weighted die is rolled, the probability of rolling a 4 is 30%. The probability that 4 comes is 30%, is 30%. Okay, the die is rolled, the die is rolled the die is rolled 10 times, rolled 10 times. Find the probability of rolling exactly 8 fours. Find 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 the probability find the probability find the probability of find the probability of rolling exactly 8 fours, ओके 8 4, ओके। और अभी जो तुमने प्रीवियस, मैंने तुमको पूरा नोटेशन लिखवाया था ना यहाँ पे, वहां पे ये भी चीज एक ऐड कर दो, ओके, ताकि आपको वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रहे, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। वो तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ओके। फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिलाएंगे तो एक ही होगा, सीधी सी बात है, तो सीधी बात, नो बकवास, ओके। जैसे कि मैं बोलूं कि एक डाइस है, ओके, जैसे कि हमने बात की लास्ट में इंडिया पाकिस्तान की मैच की, तो इंडिया का जीतने का चांस 40% है और 4.4, और हारने की प्रोबेबिलिटी 0.6, दोनों को ऐड करोगे 1। ये हर जगह एप्लीकेबल। जैसे एक डाइस रोल करोगे, ओके, जैसे डाइस यहाँ पे रोल किया मैंने, लेटर से अनबायस्ड डाइस है, तो 1/6 के 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा, ओके। चलिए ये पॉइंट उधर नोट कर दो, है ना, ये पॉइंट उधर नोट कर दो, और तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ट्राई करो। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, ओके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं।
आ गया ओके 0 पॉइंट। अरे यार तुम लोग मेरा एक्साइटमेंट पूरा बर्बाद कर देते हैं। क्या जरूरत है इतनी जल्दी आंसर देने की, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दिया करो। ओके इसको वहां नोट में जरूर लिख देना है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखवाऊंगा मैं। ओके तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं, कैसे इसके प्रॉब्लम सोल्व होते हैं ना वो समझो। ओके तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, डेटा लिख दो। डेटा क्या क्या चाहिए अपने पास, सबसे पहले एक्स पता हुआ होना चाहिए, एन पी क्यू, ये 4 चीजें चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पे 4 कम्स 30%, मतलब यहाँ पे 4 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो P अपने पास दिया गया 30% मतलब 0.3। तो Q कितना होगा भाई, इसके फेल होने की चांस 0.67। ओके कितनी बार हमने देखो कितनी बार यहाँ पे प्रोसीजर किया है, 10 बार। तो ट्रायल कितने होंगे 10। हमें कितने एग्जैक्टली 4 चाहिए, 8 बार। तो एक सपना होगा 8। क्लियर, सब हमें मिल गया। अभी फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है P ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है 8 है, एक्स यहाँ पे क्या है 8 है, ऐसा हम लिखते हैं है ना। क्या है तो C यहाँ पे एक्स आता है, ओके 10, फिर यहाँ पे 8 आता है, फिर P के ऊपर क्या आता है एक्स आता है 8। ओके और P, और फिर यहाँ पे चलो फॉर्मूला ही लिख देता हूं मैं है ना n, ताकि आपको बार बार याद रहे, दिमाग में बैठ जाए। और यहाँ पे क्या आएगा एन एक्स, क्यू के ऊपर क्या आएगा n माइनस एक्स। तो यहां पे हम जाते हैं तो क्या होगा n अपना 10, c 8 और p कितना है अपना 0.3 इंटू एक्स कितना पावर में x आएगा 8 आएगा ऊपर, और q कितना है अपना 0.7, और यहां पे ऊपर लगाएंगे n माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स 10 माइनस 8 2। ओके इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। प्रोबेबिलिटी की एक समय कितनी बार मिलेगा 8 बार मिलेगा। ओके चलिए x की जगह 8 लिख दिया आपने, 0.00144। ओके 0.0001447 करेक्ट। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे, सॉल्व हो गया ना। देखने दो मुझे आंसर। ओके यहां पे देख लेने दो आंसर। ओके एक्स, ये हमने जनरली एक्स के उसमें फॉर्मूला लिखी है ना एक्स के लिए, तो एक्स कर दो। फिर यहां पे हमें लिखेगा एक्स की जगह 8 डाल दिया, एक्स की जगह क्या डाल दिया 8 डाल दिया। ओके क्लियर, चलो हो गया ये। एक बार मुझे देखने दो आंसर सही निकाला है आप लोगों ने, 0.0 सही है। ओके सबका आ गया आंसर, समझ में आ गया सब लोगों को। अभी देखो इसी में ही नया ट्विस्ट करते हैं ना, इसी में ही केस 2 करते हैं। ये समझ में आ गया ना सबको, ये क्लियर है ना। ओके केस 2 करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं केस 1। ये केस 1 था अपना। अभी इसी में इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। ओके इसी क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं, मेरा रुमाल बर्बाद हो गया पूरा इस चक्कर में। ओके यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 इसी में ही हम डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें गेम है देखना। ओके ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा नोट करेंगे। ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी of rolling at most 8 force, ओके 8 force। ये बात आई समझ में। यहां पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा कहानी में, मैं बता रहा हूं। ओके यहां पे देखो, चलो यहां पे जरा समझिए चीजों को। यहां पे देखो इसने क्या किया है वो समझो, है ना। यहां पे क्या किया है समझो, इसने क्या बोला है, अभी क्वेश्चन चेंज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एट मोस्ट 8 टाइम्स। ओके जब मैं आपके पास बोलूं, अभी ध्यान से सुनना, जब मैं आपको बोलूं कि आपके पॉकेट में 8 मोस्ट 8 रुपीज है, 8 मोस्ट 8 रुपीज, तुम बोलोगे मेरे पॉकेट में 8 मोस्ट 8 रुपीज है, तो 8 मोस्ट 8 रुपीज का मतलब क्या है, 8 रुपए भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं हो सकता। ओके जब मैं ऐसा बोलूं कि मेरी पॉकेट में 8 मोस्ट 8 रुपीज हो सकते हैं, मैं ऐसा अभी पता नहीं है, मुझे ऐसा पता नहीं है, मैं क्या बोलता हूं सिंपली मेरे पॉकेट में ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए हो सकते हैं। ओके मैं श्योर नहीं बोल सकता हूं, तो वो ज्यादा से ज्यादा में क्या क्या पॉसिबिलिटी दे सकती है कि मैक्स 8 मोस्ट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं,
या 8 7 रुपए भी हो सकते हैं, 6 रुपए भी हो सकते हैं, 5 रुपए भी हो सकते हैं, 4 रुपए भी, 3 रुपए भी, 2 रुपए भी, 1 या कुछ भी ना हो। ओके, या कुछ भी ना हो। ओके, पता चला मैं तो पर्स ही घर पे भूल गया। ओके, तो एटमोस्ट का मतलब क्या है कि यहां पे इसने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी रोलिंग एटमोस्ट 8 फोर्स। एटमोस्ट 8 फोर्स का मतलब क्या होता है, या तो एक बार भी 8 ना आए, या तो और एक बार 8 आ जाए, और 2 बार 8 आ जाए, और 3 बार, और 4 बार, और 5 बार, और 8 बार, और सॉरी और 7 बार, और 8 बार। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? हम 10 बार, देखो हम डाय कितनी बार रोल कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं। कितनी बार? 10 बार। तो यहां पे इसने क्या बोला है, अभी यहां पे देखो हम आइडिया क्या लगाएंगे वो समझो। ये हमें क्या पूछ रहा है, 8 मोस्ट 8, 8 मतलब 8 भी हो सकता है, या 7 और 7 और 6 और 5 और 4 और 3 और 2 और 1 और 0, कि एक बार भी नहीं आ जाए। ओके, एक बार भी 4 ना, ऐसा भी पॉसिबल केस है ना कि तुमने 8 बार 10 बार डाई रोल किया और 4 एक बार भी ना आया। समझ में आई ये बात? ऐसा भी पॉसिबल है। तो और जैसे ही हमने बोला तो एड हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, P ऐसा लिखेंगे, देखो P ऑफ x, एटमोस्ट को लिखने का तरीका क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 8। x क्या होना चाहिए, या 8 या उससे कम। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, P ऑफ 0 और है तो +1, P ऑफ 1 एक बार आ जाए, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6 प्लस P ऑफ 7 प्लस P ऑफ 8 प्लस P ऑफ 8। अभी आप मुझे बताइए, ध्यान से देखो, इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं करेंगे, अभी ध्यान से सुनना क्या करेंगे। आप मुझे बताइए, इसको 10 बार हम रोल कर रहे हैं, 10 बार डाई को रोल कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी एक बार भी मतलब 4 ना आए, या तो एक बार 4 आ जाए, या तो 2 बार 4 आए, या तो 3 बार 4 आए, या तो 4 बार 4 आए, या तो 5 बार 4 आए, या तो 6 बार 4 आए, या तो 7 बार, या तो 8 बार, या तो 9 बार, या तो 10 बार। 10 बार से ज्यादा तो 4 आ नहीं सकता। इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? अरे यार, तुम लोग मेरे एक्साइटमेंट पे ही पानी फेर देते हो। मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। इन सब प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, इन सब का समेशन कितना होगा? इन सब का समेशन कितना होगा भाई? इन सब का समेशन कितना होगा? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ, इन सब का समेशन कितना होगा? मैं आपको जैसे बोलूं कि एक डाइस फेंका, ओके, एक डाइस फेंका, उसमें एक डाइस मैंने फेंका है 2 बार। अरे ये तुम, कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड, कितना होगा? 1 होगा। फिर डाइस वाला छोड़ो एग्जांपल, तुम लोगों को पता है। तो हम क्या करेंगे, वही टेक्निक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, वही टेक्निक लगाएंगे। तो P ऑफ 0 अप टू 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी इस एग्जांपल में ऐसा लिखते हैं, P ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू 10, फ्रॉम 1 टू 10। ओके, ये वही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम जैसे करते हैं, जैसे हमने देखा था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू 10। इसमें हमारी क्या है, पी किस पे फोकस कर रहा है? 4 पे। ये हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ओके, तो हमको क्या चाहिए, ये 8 चाहिए। तो 8 चाहिए तो 9 और 10 में से हम इस वो 1 में से 9 और 10 को घटा देंगे। तो हम क्या कर लिखेंगे ऐसा, P ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ 9 प्लस P ऑफ 10। P ऑफ 9 प्लस P ऑफ 10, ये फॉर्मूला से हम P ऑफ 9 और P ऑफ 10 निकाल सकते हैं। आप लोगों ने शायद निकाल भी दिया, आप लोग तगड़े खिलाड़ी हो गए हो। ओके, 10 क्या लिखेंगे, 10 C9 0.3 इंटू 9 0.7 इंटू क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 10 C10। ओके, 10 बार देखो, 4 के 4 आपके 10, 4 अगर 4 10 बार आ जाए वो तो एक ही केस बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन उसमें फॉर्मूला लिख सकते हो, 0.3 टू दी पावर 10। ओके, 0.3 टू दी पावर 10। तो यहां पे देखो केस एक बनेगा, मतलब ये वाला। ओके, तो और क्या आएगा, या तो फेल तो हुआ ही नहीं है, तो फेल का तो 1 ही यहां पे बैठ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, 0.7 इंटू पावर 0। ओके,
आई ये बात समझ में? इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर? 0 माइनस नहीं 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 1 माइनस नहीं, दोनों सब ट्रेक करेंगे ना बेटा, दोनों। कितना आया आंसर? 0.99985। सही आ गया, 0.99985। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ गया ना आंसर सबका? P ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 8, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके, क्लियर हुआ सबका? आइडिया क्लियर हुआ? तो इसमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे और कुछ भी तोप नहीं आएगा। ओके, सबको क्लियर हुआ? ये एक बार मुझे बता दो तो मैं एक और प्रॉब्लम्स करवाऊं इस पे। जल्दी मुझे बताओ, और प्रॉब्लम्स करने हैं इस पे कि शांत किया जाए, इसको बंद किया जाए टॉपिक और नए टॉपिक पे मूव किया जाए, या और प्रॉब्लम्स करने हैं इसके रिलेटेड? ओके, 0.9985। वेरी गुड। ओके, क्या और प्रॉब्लम्स करने हैं? देखो, इसको बायोनोमियल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका टेबल बनाया जा सकता है कि x इज दी एक्स लोगे। x अपना क्या है कि कितनी बार 4 आएगा वो अपना x है, उसको हमने रैंडम वेरिएबल x बोल दिया है। तो हम यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं कि अगर x में 4 0 बार आया उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां पे उसका प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूला से लिखेंगे। एक अगर आ रहा है अपना 4 तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां से भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम कॉलम मतलब टेबल बना सकते हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ओके, सबका आ रहा है ना सेम? ओके, और प्रॉब्लम्स करते हैं। चलो, और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाता हूं। थोड़े मैं ढूंढ के लाया हूं इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो वैसे तो मुझे मैं सोच रहा था आपको टेस्ट में पूछूंगा, लेकिन कोई नहीं, कर लो, सॉल्व कर लो मेरे साथ। ओके, क्योंकि देखो गेट में यहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो प्रोबेबिलिटी और यहां से पॉइजन से भी ज्यादा बायोनोमियल से आने के ज्यादा चांस होते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं इस पे रिलेटेड। ओके, चलिए एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ। एग्जाम्पल, टाइम कितना हुआ है? हाँ ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट contains 20 questions. Contains 20 questions with answer choices A, B, C and D only. With answer choices A, B, C and D only. Okay, only one answer choice to each question represents a correct answer. Only one answer choice to each question represents मतलब ये एमसीक्यू है जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, वन आंसर चॉइस टू each question represents a correct answer. Represents a correct answer. Okay, represents a find the probability that a student will answer exactly 6 questions correct. Exactly 6 questions correct. 6 questions correct if he makes random guess on all 20 questions. If he makes random guess on all 20 questions. Okay, on all 20 questions. ऑन ऑल 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट करो, आंसर मत लिखना। ओके, चलो लिखना तो लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को नोट